स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार पूरा देश आपके बारे में बात कर रहा है आजकल। सीताराम, बागेश्वर धाम की जय, सनातन धर्म की जय। और आई एम नॉट बाबा, आई एम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। तो मैं आपको धीरेन्द्र जी कह के बुला सकता हूं? बिल्कुल, धीरेन्द्र जी, शास्त्री जी, महाराज जी, इन संबोधन से, क्योंकि ना तो दाढ़ी मूंछ से ना हमने संन्यास लिया है जी। हाँ, नहीं, वैसे लोग कहते हैं कि आप बहुत हैंडसम लगते हैं और आपकी उम्र भी सिर्फ 26 साल है। तो मैं शुरुआत यहीं से कर लेता हूं। आप सिर्फ 26 साल के हैं। 26 साल तो एक ऐसी उम्र होती है जिस समय युवा हमारे ये सोच रहे होते हैं कि कौन सा स्मार्टफोन लेना है और कौन सी मोटरसाइकिल खरीदनी है और कहाँ जाकर नौकरी करनी है। और आप 26 साल की उम्र में ही इतने बड़े स्वामी या बाबा कह लीजिए या गुरुदेव कह लीजिए, आपके बहुत सारे नाम हैं, आप यहाँ तक पहुँच गए। तो ये सब हुआ कैसे? हमारे बागेश्वर धाम की परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी दरबार लग रहा। पूज्यपाद दादा गुरु जी भी लगाते थे और दादाजी के पहले भी एक संत थे, वो भी लगाते थे। तीसरी पीढ़ी में हम सेवा कर रहे हैं, तो बचपन से ही सनातन का जुनून है। तो सनातन की बात और सनातन की सेवा कर रहे हैं और अपने इष्ट और सनातन संस्कृति, साधु संतों की तपस्या का प्रचार कर रहे हैं। बस यही हमारी एक छोटी कहानी है। वाइट है, ब्लैक है ही नहीं कुछ। लेकिन लोग अब आपकी कहानी में लगातार ब्लैक ढूंढ रहे हैं। मैंने सुना आपने कहा कि मैं और कोई स्पष्टीकरण अब नहीं देना चाहता इसके बारे में। आपको लगातार जो चुनौतियां मिल रही हैं, लेकिन देश आपसे ये जानना चाहता है कि इसमें कितनी उसका आज हमने नेशनल चैनल के सामने लगभग 20 से 25 चैनलों के कैमरा लगे होंगे। 4 लाख लोग थे। हमने चुनौती दी थी। चुनौती देने वालों को कहा था कि रायपुर हमारी जगह नहीं, छत्तीसगढ़ है, दरबार 20 और 21 को लगना है, किराया हमसे ले लो, जिन को दिक्कत है आकर के देखो। हम कोई दावा नहीं करते, हम कोई ईश्वर नहीं है, अभी हम साधारण इंसान है। गद्दी पर बैठेंगे, जो गुरु प्रेरणा लगेगी हम वो बता देते हैं और बालाजी की कृपा और संतों की तपस्या के प्रभाव से वो बात सत्य निकलती है। और सत्य को कितनी भी कसौटी पर कसा जाए, कितने न्यूज चैनलों ने एक्सपोज नहीं किया, कितने लोगों ने नहीं किया, आज तक बाल टेढ़ा कर पाए, क्योंकि हनुमान जी की कृपा और हनुमान जी के नाम का प्रचार है जी। आप धीरेन्द्र जी, आप खुद को गुरुदेव कहते हैं, स्वामी जी भी कहते हैं, धर्मगुरु, संत। तो आपका परिचय क्या है? आप हैं कौन? ना तो हम कोई संत हैं, ना हम कोई स्वामी हैं, ना कोई हम मठाधीश हैं। बागेश्वर धाम के चरणों के सेवक हैं। और श्रीमान जी, हम आपको बता दें कि हम जिस प्रकार पिता अपने पुत्र के रोग पर भगवान से, ईश्वर से, डॉक्टरों से, लोगों से प्रार्थना करता, दुआ के लिए गुजारिश करता, निवेदन करता, वैसे ही हम गुरु होने के नाते, उस गद्दी की सेवादार होने के नाते, बागेश्वर पीठ के सेवादार होने के नाते और सनातन धर्म के सच्चे साधक होने के नाते और मंत्रों की चिकित्सा को जानने के नाते आने वाले लोगों के लिए उनकी श्रद्धा को देखकर ईश्वर से प्रार्थना करते। हमने आपके वीडियोस लगातार देखे, सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर बहुत सारे वीडियोस आपके चलते रहते हैं, जिसमें आप अपने कागज़ लेकर बैठते हैं और लोगों की मन की बात को आप पढ़ लेते हैं। तो ये जो मन पढ़ने वाली मशीन है, ये कहाँ आपने लगा कर रखी है और कैसे पढ़ते हैं आप? और लोग इसी को चमत्कार मानते हैं। देखो भाई, ये भारत देश है, इसमें ऋषि मुनियों की परंपराएं विविध रही और भारत इसीलिए तो विश्व गुरु रहा। यहाँ खूब खोज की फाइयान यात्री जैसे विदेशी लोग आए, पर भारत को विश्व गुरु उन्होंने इसलिए तो माना सबने, क्योंकि भारत में वैदिक परंपरा, अति प्राचीन परंपरा है, ऋषियों की परंपरा है। और हमारे पास कोई मशीन नहीं है, ना हम कोई मन पढ़ने वाले माइंड रीडर हैं। हम तो अपने इष्ट के सेवक हैं और अपने शास्त्रों के सच्चे साधक हैं। उनके आधार पर जो हमें गुरु जी ने प्रेरणा दी, जो हमें इष्ट प्रेरणा देते हैं, हम वो लिख देते हैं। सच निकले या झूठ, वो व्यक्ति की श्रद्धा और बालाजी की कृपा। जी, आप लोगों की आवाज हम तक, हमारी आवाज लोगों तक पहुंचाते हो, वैसे ही हम अपने इष्ट की जो चेतना तरंग है और लोगों की जो अर्जी है, वो अपने इष्ट तक, इष्ट की तरंग को लोगों तक पहुंचाते। न आप कुछ हो, न हम कुछ है। देखिए, जो आप बता रहे हैं, ये तो भारत की संस्कृति में जो योगी और मुनि और जो सिद्ध पुरुष हुआ करते थे, उनके पास ये शक्ति होती थी, ये हम भी सुनते आए हैं। लेकिन आपकी उम्र है सिर्फ 26 साल। जितनी आपकी उम्र है उससे दुगना या तिगना तपस्या करने के बाद जो योगी हुआ करते थे, हमारे जो ऋषि मुनि होते थे, तब उनके पास ये शक्ति आती थी कि वो ये सब कर सकें। आपकी उम्र ही को टोटल 26 साल है, तो आपके पास ये चमत्कार की जो शक्ति है इतनी जल्दी कैसे आई है? बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा प्रश्न। ये आपसे किसी ने पूछा नहीं होगा? तो नहीं है, ये घोषणा तो नहीं करते, लेकिन आज भी दिन ना रात, हाँ बहुत। अरे आपकी योग्यता का क्या कहना। आई प्राउड ऑफ यू। हमको आप पर बहुत गर्व है, आपकी लैंग्वेज से और आपके स्पष्ट प्रश्नों से।
तो देखो बाकी लोग तो वही घिसे पिटे क्वेश्चन करते हैं, आप ये जो बीच की नई चीजें ले आइए बहुत गदगद कर गई हमको। तपस्वी हम नहीं हैं, लेकिन दिन ना रात तपस्या में ही गुजर रहा। 9-10 साल की अवस्था से ही हमने बालाजी की सेवा की। जब बच्चे खेलना सीखते थे तब से हमने हनुमान चालीसा का पाठ, और गुरु ने जो विधान बताया वो मीडिया पर बताने का विषय नहीं है, वो अनुभव का विषय है। कभी आप आइएगा तो उसको हम आपको बताएंगे कि हमने क्या क्या अपने जीवन में मुश्किलों को सहा, कितना हनुमान चालीसा का पाठ किया, रातों भर हनुमान जी के चरणों में बैठकर रोए हैं, रातों भर हवन किया है। उसका ही ये परिणाम है जो आज सनातन संस्कृति का झंडा जगह जगह गाड़ा जा रहा है। और जो भोले भाले लोगों को धर्मांतरण कर रहे थे छोटी छोटी ट्रिक दिखाकर, ऐसे मिशनरियों के मुंह पर तमाचा। भारत के इतिहास में नेशनल चैनलों के सामने कोई पादरी नहीं आया, कोई अन्य धर्मों के लोग नहीं आए, पर बागेश्वर धाम ने चैलेंज देकर के ललकार के गद्दी पर ठोक कर झंडा गाड़ा है। अच्छा, ये बताइए कि जब लोग आपके पास आते हैं, मैंने देखा तो ऐसा लगता है कि आप उनके अंदर बताते हैं कि इनके अंदर कोई प्रेत है, कोई भूत है, फिर वो छटपटाने लगते हैं, अजीब तरीके की आवाज़ें निकालने लगते हैं, कई बार वो बेहोश हो जाते हैं। एक अजीब सा दृश्य देखने को मिलता है। अभी मैं आपको वो तस्वीर भी अपने दर्शकों को भी मैं दिखा रहा हूँ निकाल कर, अगर हमारे पास वो तस्वीरें बहुत, देखिए अभी हम तस्वीर दिखा रहे हैं। लोग जो हैं वो देखिए झूम रहे हैं, कई लोग तड़प रहे हैं, अपने ही आपको एक मार रहे हैं, वाइब्रेशन हो रहा है जी। तो ये इस समय लोगों को क्या हो जाता है, ये क्या होता है? नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा की लड़ाई है। हम कुछ नहीं, हम पे तो कोई प्रेत चढ़ा नहीं है। लोगों के ऊपर जो नकारात्मक ऊर्जा आती है वो जैसे ही बागेश्वर बालाजी के सामने पहुंचती है, या हनुमान चालीसा की जो चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो अगर 500 साल पहले लिखा हुआ हनुमान चालीसा गलत है तो भूत प्रेत नहीं है। और अगर आप हनुमान चालीसा को गलत मानते हो तो फिर हमें आपसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर हनुमान चालीसा को मानते हो तो उसमें ये चौपाई भी है, और ये चौपाई भी है तो ये बात सत्य भी है। अब कोई शक्कर को चीनी कहे, कोई शुगर कहे, कोई खाड़ कहे, कोई मिठाई कहे, शक्कर शक्कर है, नाम कुछ भी संबोधित कर दो, तो कोई नेगेटिविटी एनर्जी, कोई पॉजिटिव एनर्जी बोल देता है। नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा की लड़ाई ही ये, हम देहाती लोग हैं तो प्रेत बाधा बोल देते हैं। नहीं, मैं भी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूं और वर्षों से कर रहा हूं, मुझे कंठस्थ भी है, पर आपके जैसी शक्ति अभी तक मेरे पास नहीं आई है कि मैं लोगों को कोई उनका निदान कर सकूं। लेकिन आपने एक चीज नोट की, आपको अब आपको बागेश्वर धाम आना चाहिए। मैं जरूर आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। ये मजाक में कह रहे हैं। लेकिन धीरेन्द्र जी, आपने एक चीज नोट की कि जिस तरह से लोग आपके यहाँ ये व्यवहार करते हैं, बिहेव करते हैं, जब ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, ईसाई लोग जो हैं, जब ये अपने यहाँ कोई कन्वर्जन कैंप लगाते हैं लोगों के लिए, वहां पर भी हमने इसी तरह का व्यवहार लोगों को देखा है। वो भी ऐसे ही इसी तरीके से झूमने लगते हैं, कुछ उनका देखिए, वो भी मैं तस्वीर दिखा रहा हूं। तो ये बताइए कि ये करना पड़ा, पूरे देश में चर्चा है जी, पूरे देश में इसी बात की तो चर्चा है। ये मिशनरियां क्यों पीछे लगे? क्योंकि इनकी दुकान बंद हो गई। ये झूठे भोले भाले लोगों को ट्रिक दिखा करके और छोटे मोटे उपाय करके हमारे गरीबों का शोषण करते हैं, उनको धर्म परिवर्तन करवा देते हैं और अपने धर्म को बढ़ाते हैं। हमने जो घर वापसी करवाई, धर्मांतरण रोका, और हमने जब इनको दिखाया कि अपने धर्म में भी ये ताकत है, मंत्रों में, जो तुम धर्म परिवर्तन कर रहे हो नक्कटा हरो, आ जाओ वापस, तो वो फिर सहर्ष आ गए। अब उनको डर है कि ये आदमी हमारा सब मिशन फेल कर देगा, इसीलिए तो ये जो है हमारे खिलाफ षड्यंत्र स्वांग दुनियादारी। तब तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट करना पड़ा है उन्हीं लोगों के उपद्रव करने से पूरे देश में वो हो गया है। आप में और एक पादरी में और एक मौलाना में, जो मौलाना झाड़ फूंक कर रहा है, जो पादरी जो अभी हमने आपको दिखाया वो कर रहा है, और आप जो कर रहे हैं, तीनों में फर्क क्या है? बहुत सुंदर प्रश्न, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच माय डियर, आई प्राउड ऑफ यू। उसमें और हम में बागेश्वर धाम में यही अंतर है कि देखो, हम किसी भी प्रकार का शोषण नहीं करते, हम दक्षिणा नहीं लेते, हम अपने से नहीं जोड़ते। आने वाली चढ़ोतरी को हम गरीब बेटियों के विवाह में लगाते, 3 साल से निःशुल्क भंडारा करवाते, और 2029 तक भक्तों के सहयोग से 400 बेड का विशाल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंटर बनवाने जा रहे हैं। हम दंगा नहीं फैलाते, हम शोषण नहीं करते, हम हलाला नहीं करते, हम डुबकी के नाम पर भगवान को लिए डराते भी नहीं है, हम सिर्फ श्रद्धा के नाम पर बालाजी की महिमा गाते हैं। इतने अंतर हैं, इसकी एक बहुत बड़ी किताब बनेगी। अच्छा, आपसे यह जानना चाहते हैं, जब आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं, जब आप दरबार लगाते होंगे, हजारों लोग आते हैं, उनमें से आप कुछ लोगों को चुनते हैं, वो लोग आपके पास आते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, उन लोगों को आप कैसे चुनते हैं? पहली बात। फिर जब वो लोग आते हैं तो आप उनको कहते हो मुझे पहले से ही पता है कि आपकी समस्या क्या है, कागज पर आपने लिखी होती है। ये सब आप, इसकी तैयारी आप कैसे करते हो? सुबह सुबह आप उठ के हनुमान जी से पहले कह देते हैं कि भाई आज मुझे शक्ति चाहिए? कोई तैयारी नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है।
नहीं नहीं, ये सब नहीं है। वो तो जाके गद्दी पर आह्वान करते हैं कि जिनकी पर्चा बनना हो आप मन में प्रेरणा दीजिए। तो वो मन में प्रेरणा दे देते कि भाई अमुक व्यक्ति को बुला लीजिए, नीरज को बुला लीजिए, धीरज को बुला लीजिए, विवेक को बुला लीजिए, इनको बुला लीजिए। ऐसी मन में प्रेरणा लगती, वो वहां बैठा होगा, ऐसे कपड़े पहना होगा। और हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या एक धर्मगुरु को फिल्मों के बारे में बोलना चाहिए? दिखा दीजिए आज दिन भर की वीडियो। शाहरुख खान के बारे में बोलना चाहिए एक धर्मगुरु को? क्या आप छोटी छोटी जो सनातन के खिलाफ बोलेगा, चाहे वो फिल्में वालों हो, चाहे वो राजनेता हो, हमने शिक्षा मंत्री के खिलाफ भी बोला बिहार के, उस पर बात क्यों नहीं की? जो सनातन का विरोध करेगा हम उसके खिलाफ बोलेंगे। अगर ये दंगाई है, अगर ये भड़काऊ है, तो ये होते रहना चाहिए। इतना खौफ बहुत जरूरी है। देखो, हमें हनुमान जी ने चुना है, और रही बात लोगों की श्रद्धा की, श्रद्धा टूटती और बनती रहती है। लोग स्थिर नहीं रहे, किसी के नहीं। दूसरी बात, इस विषय पर हमारा सिर्फ यही कहना है कि हमने कभी अपने से लोगों को नहीं जोड़ा, लोगों की बाहें पकड़कर हनुमान जी से जोड़ा। अगर ये गलत है तो क्या कहते हैं, बस। तो कंट्रोवर्सी तो खैर ठीक है, विवादों की आपको आदत पड़ गई होगी अब तक तो। और इसका मतलब यह है कि आपके अगर दुश्मन बढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपके शिष्यों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए आपके दुश्मन भी बढ़ रहे हैं। बहुत गजब की बात, बालाजी के समर्थक बढ़ रहे हैं। धीरेन्द्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, यू आर अ गुड स्पीकर। जय श्री राम, सनातन धर्म की जय।